नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की। यूरोप के कौन सी कंट्रीज़ में आसानी से भारतीयों को वीज़ा मिल रहा है और कौन सी कंट्री में अभी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो अगर आप भी यूरोप विजिटर वीज़ा पर जाने की इच्छुक है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। किस तरह की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस पर भी बात करेंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री आसानी से वीज़ा दे रही है भारतीयों को, खास करके यूरोप में, तो उसका जवाब है कि कोई भी कंट्री भारतीयों को आसानी से वीज़ा नहीं देती। ये चीज़ आपको पता है कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है और ख़ासकर जब अमेरिका और कनाडा से बहुत ज़्यादा सख्ती होने के बाद वीज़ाज बहुत कम मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यूरोप की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा नहीं आ रहा, कनाडा से वीज़ा नहीं आ रहा और यूएस से भी लोग अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, क्योंकि भारतीयों में ज़्यादा गिनती उन लोगों की होती है जो विजिटर वीज़ा पर जाकर काम करना चाहते हैं। हालांकि उन लोगों की भी गिनती बहुत ज़्यादा है जो वहाँ पर जाकर घूमना चाहते हैं, लेकिन अगर हम रेशो देखा जाए तो 50-50 की होती है। बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं लेकिन वहीं रह जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसकी हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। विजिटर पर जाकर आप उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वीज़ा लेना आज के समय में ईजी नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलता है। सो डॉक्यूमेंट्स में जो आज की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम देश की बात करेंगे, कौन से देशों में एक्चुअली में वीज़ाज आ रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ स्पेन और जर्मनी, इन दोनों कंट्रीज़ को मैं सबसे ऊपर रखूँगा जो कि खुलकर आपको वीज़ा दे रहे हैं। हालांकि और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे लातविया में वीज़ा आसानी से आ रहा है, लेकिन इन दो कंट्रीज़ में क्योंकि ये जाने ही इस टूरिज्म के लिए जाते हैं, सो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़रूरी है आपका प्रोफाइल कैसा। देखिए, अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीक है तो विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, या फिर उस प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। 3-4 महीने का जो रिकॉर्ड चेक होता है, सो उसमें आपका प्रोफाइल लगना चाहिए कि वाकई आप घूमना चाहते हैं और आपकी एक हिस्ट्री बनी हुई है ट्रैवल की, चाहे वो छोटी कंट्रीज हो, दुबई या थाईलैंड जैसे कंट्री है, वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना एक अलग बात है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो एक अलग बात है, जो कि कंसल्टेशन का मैटर है। कैसे आपकी कंसल्टेंसी उसको आगे प्रेजेंट करती है या आप खुद उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, सो वो चीज़ मैटर करेगी। सो प्रोफाइल आपका बढ़िया होना चाहिए। 2 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न आपके होने ही चाहिए, चाहे वो नील के भी है तब भी चलेंगे, लेकिन वो फिल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो आज के समय में रोल प्ले कर रहा है वो आपका एक बैंक बैलेंस और आपकी आइटनरी। देखिए, आइटनरी भी बहुत तरह से बनाई जाती है। अगर आपने सिर्फ एक जाने के पर्पज़ के लिए आइटनरी गूगल से उठाकर बना दी, वो चीज़ आपको ज़रूर ख़राब कर सकती है। आपको एक ओरिजिनल आइटनरी चाहिए होगी, आपको एक प्लान चाहिए होगा, आपको बाकायदा आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ घूमना चाहना है, यानी कि आपकी इंटेंशन पूरी तरह से घूमने फिरने की होनी चाहिए। हालांकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सिर्फ एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन वीज़ा ऑफिसर देखता है। सो उसमें से कहीं ना कहीं ये जाहिर होना चाहिए कि आपकी जो आइटनरी है वो वाकई रियल है, आप रियल में इन देशों में या इन जगह पर घूमने जाना चाहते हैं। सो ये जब सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आज के समय में यूरोप में वीज़ा मिला है। जैसे मैंने कहा कि यूरोप का रुझान बढ़ रहा है, रुझान बढ़ने के साथ साथ हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी वहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर मैं वीबी वीज़ा की बात करूँ तो रिस्पांस इन 2 कंट्रीज़ में बहुत अच्छा। हालांकि लक्समबर्ग जैसी कंट्रीज़ में भी आज के समय में, जिसको कहा जाता था कि वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलता, वहाँ पर भी वीज़ा मिल रहा है। सो उसका मेन रीज़न यही है कि यूरोप में आज कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रही है लेबर की, जो कि जग जाहिर है, और पॉपुलेशन भी काफ़ी डिक्लाइन पर। बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबर शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि काम करने वाले लोगों की वहाँ पर नहीं है। और दूसरा नंबर ये है कि कोरोना के बाद जो लगातार सैलानियों में कमी आने की वजह से वहाँ पर इतना क्राउड नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ वीज़ा नहीं दे रही, तो यूरोप की तरफ फिर से एक बार जो रुझान बनना शुरू हुआ है। सो इस रुझान को मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ कंटिन्यू करेंगे, उसको ग्रैब करके रखेंगे और टूरिस्ट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा तभी वहाँ पर पैसा आएगा, तभी मैन पावर आएगी। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय है आपका यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने का, किसी भी कंट्रीज़ के लिए। 2 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी जहाँ पे प्रायोरिटी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आज आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको आपका वीज़ा मिल जाए।